जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। चौथे दिन स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री विशाल जैन गाजियाबाद को प्राप्त हुआ। चले हमें ना मोटर गाड़ी ना हाथी घोड़ा ना मोटर गाड़ी। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजिनवीसेचयामा। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, श्री सुशील जैन यूनियन बैंक मेरठ, चंदन भैया नरेंद्र जैन फिरोजपुर पंजाब को प्राप्त हुआ। तेरा गाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय हन घन दय दय पची पची बाजय बाजय ओम नमो रंगं छम छीं छीं खम सम झम बम ह्या हा सा छम छीं छूम छेम पोकल धोत कांतम उदक्ष सांख्य सुचि निर्जर बारिधार मुचेष्टितम सुरगिरे रिविशाति कुंभम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीप प्रज्वलन श्रीमती राजरानी जैन मेरठ ने किया। छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छन। तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 91 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से नाथमल जी, भवरी, संतोष, शांति, महेंद्र, उषा, कमलेश, खुशबू, मुकेश, मंजू, कमल, निर्मला, कशिश, यशस, अरहम, बबीता, मनीषा, आकाश, प्रिया, सौरभ, स्नेहा पांड्या परिवार, श्री शांतिलाल बज, सुषमा बज, खुशबू बज, आगापुरा हैदराबाद, सुजानगढ़ राजस्थान को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ राजीव जैन खतौली वालों ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्रीमती शकुंतला देवी जैन, श्री दिनेश जैन, रजनी जैन, खुशबू, सपना, रक्षा एवं काजोल जैन, श्रीमती पैमिला जैन, हर्ष जैन, सुधीर, रजनी जैन हस्तिनापुर ने पाठ का वाचन किया। 75 परिवारों के माध्यम से कैलाश पर्वत के आदिनाथ भगवान से घर बैठे ही उन्होंने अपना संबंध जोड़ रखा है और यहाँ पर भी ध्यान करवाए गए। ऐसे समस्त परिवार एवं समस्त विश्व के प्रति मंगल भावना भाते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मारम शीघ्र सवनाथ तीर्थंकराये पंचे कल्याण संयुक्ताये शिवपद करता भोजल निधि पोता सर्व विघ्न व्याधि हरता तो भक्ति प्रसादान मम कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु शुभम अस्तु सुकीर्तिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विजयोस्तु सर्वरिद्धि सिद्धि भवतु
रक्ष रक्ष गुम फट स्वाहा। मुनि राजों के पास भी चले जाते हैं, उनके प्रवचन भी सुनते हैं, सुनते कि नहीं, लेकिन वहां सभा में बैठना ही धर्म ध्यान नहीं है। यदि हमने आपस में बातें की तो कहते हैं जाना भी वहां बेकार है। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन का आपको प्रसंग बताती हूं कि एक लड़का था, उसका नियम था कि मुझे दिगंबर मुनि राजों के मुख से निकली हुई वाणी नहीं सुनना। लेकिन उसका घर जहां था वहां से मंदिर बीच में पड़ता था, फिर उसकी दुकान आती थी। तो एक दिन मंदिर में दिगंबर मुनिराज प्रवचन कर रहे थे, देशना लब्धि उनके मुखारविंद से खिर रही थी और वो व्यक्ति साइकिल से, उसे आवाज आई कि यहाँ तो मुनिराज के उपदेश चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने दोनों कानों में रुई लगा ली और रुई लगा करके भी कान में कुछ सुनाई ना पड़ जाए तो साइकिल को क्या किया, स्पीड बढ़ा दी। लेकिन स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन रास्ते में किसी बच्चे ने केला खा करके छिलका डाल दिया था और वो स्पीड में साइकिल का चक्का कहां पर पड़ गया, केले पर पड़ गया। और जैसे ही वो चक्का केले पर पड़ा तो वो क्या हो गया, फिसल गया। और फिसला तो क्या हुआ, कान की रुई गिर गई। इतने में बैलेंस संभाल ही रहा था कि मुनिराज की वाणी उसके कान में पड़ गई कि देवों की कभी भी छाया नहीं पड़ती। समझना कितनी सी बात है कि देवों की कभी भी छाया नहीं पड़ती। और वो संभल करके, और कभी कभी क्या होता, ये बात उसने सुन ली और उसने तुरंत रुई उठाई और डाल ली। कभी कभी क्या होता है, लाख बातें सुन लो तो भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात भूलना भी चाहो तो भूल पाते क्या। तो वो बात भूला नहीं, उसे याद ही रही। अचानक कुछ समय पश्चात उसके घर में रात को 12 बजे काले काले कपड़े पहन करके कई व्यक्ति भूत का नाटक करके कि हम भूत हैं और उन्होंने प्रवेश कर लिया। अब जब उसका भयंकर रूप देखा तो वो घबरा गया, बोले चाबी निकालो। तो उसने नीचे की तो सारी चाबियां दे दी। अब बोले नहीं नहीं, मैंने जो तुम्हारी ज्वेलरी चांदी सब जो रुपया रखा है वो ऊपर की चाबी दो। तो वो तो डर गया था, तो वो चाबी देने के लिए कहने लगा वो तो ऊपर रखी हुई है। तो वो ऊपर जाने लगा। इतने में आजू और बाजू से वो सारे चोर थे और ये पीछे से जा रहा था। इतने में रात में परछाई दिखाई देती, इसे वो दिखाई दे गई। बोले ये लोग कह रहे हैं कि हम भूत हैं, लेकिन उस दिन जब मैं साइकिल से फिसला था तो वो मुनिराज कह रहे थे कि देवों की छाया नहीं पड़ती और इनकी तो छाया पड़ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या कहता है, ए भाई लोग, हमारी जो ऊपर जाने की सीढ़ियां है ना वो टूटी हुई हैं, बीच बीच में गड्ढा है और लाइट ऑन करने का जो स्विच है ना वो सबसे ऊपर है। तो वो लोगों ने सोचा इसने नीचे का तो सब कुछ दे ही दिया है, चलो ये दे देगा। तो वो पीछे हट गए और बोले आगे तुम बढ़ जाओ। ये इसको तो अनुभव था, तो ये चढ़ता गया और जैसे ही ऊपर पहुंचा
दरवाजा खोला और दरवाजे से अंदर होकर के और कुंडी लगाई और खिड़कियों में से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ चोर आ गए। और जैसे ही उसने चिल्लाया तो सारे चोर क्या हो गए, भाग गए। तो अब बताओ वो कैसे बचा, अपनी दौलत को बचा पाया, किसके कारण बचा पाया? वो मार के भी डाल देते तो धन दौलत भी बची, जान भी बची। किसके माध्यम से बची? मुनिराज की एक वाणी के माध्यम से। इसीलिए कभी भी धर्म सभा में जाओ तो इतनी एकाग्रता से उनके मुख की बात सुनो कि कब वो अपने लिए, जैसे महावीर के जीवन में भी वो वाणी कहाँ भील से महावीर बना दिया है, ऐसे ही अपने को भी कहाँ नर से नारायण बना दे उनकी वाणी। तो ऐसी श्रद्धा के साथ में एकाग्रता पूर्वक हमें हमेशा धर्म सभा में बैठना चाहिए। बोलो आदिनाथ भगवान। भाइयों, यहाँ पर जो 48 दिवसीय भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही अच्छा। ये समझो कि हम लोग यहाँ आए हैं तो देख करके गदगद हो गए। हमारा तो पूरा यात्रा ही सफल हो गई। और एक दिन का जो पाठ का दिन है वो हम लोगों को इसका सम्मान मिला है। एक दिन का पाठ हमारी ओर से भी है, उसका भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी इसमें सम्मिलित हों। बहुत ही आनंद आया है और एक प्रति स्वरूप हमारे लिए मिला है, स्मृति चिन्ह मेट मिला है। ये हमें माता जी ने बताया है कि आप अपने घर में मंदिर की जगह पर रख सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि की। हम पंजाब फिरोजपुर से हर साल की तरह इस साल भी भक्तांबर महामंडल विधान करने के लिए आए हैं। पिछले विगत 15 सालों से यह विधान हर साल की तरह इस साल भी चल रहा है। आप सभी से भी निवेदन है, जैसे भक्तांबर महामंडल विधान में आचार्य मानतुंग स्वामी एक एक काव्य की रचना करते गए, वैसे वैसे उनके 48 ताले टूट गए। वैसे ही अपने कर्मों को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए अपन भी भक्तांबर विधान की अर्चना, शुभ अर्चना, भगवान का अभिषेक पूजन पाठ अवश्य करें। यहाँ पर भक्तांबर महामंडल विधान घर पर बैठे भी अपन करवा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है इस भक्तांबर महामंडल विधान में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विधान का विसर्जन श्री बीनू फरीदकोट पंजाब ने किया। पंचपरमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती सुधा जैन हस्तिनापुर ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन सुमित प्रकाश जैन गुरुकुल हस्तिनापुर ने किया। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, लीला दीदी एवं गुरुकुल के बच्चों द्वारा किया गया। आरती है जिन वर की देखो अवसर महान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। प्रथम आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। ये भक्तांबर स्तोत्र 48 दिन तक चलेगा। भगवान की स्तुति 48 दिन तक होगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस महायज्ञ के अंदर अवश्य अपनी आहुति देकर अपना पुण्य का अर्जन करें। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। इस क्षेत्र पर आप अवश्य पधारें। मैं दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हस्तिनापुर के उपाध्यक्ष के हैसियत से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर आएं। आपकी सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर रहेंगी। आपको हर तरह की सुविधा प्रदान होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ
प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, सुनील जैन सर्राफ सदर मेरठ, श्री धन प्रकाश जैन गाजियाबाद, श्री अनिल जैन रुड़की, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का सही उत्तर है बी भावों। विजेता आदि जैन हस्तिनापुर, राजेंद्र जैन अहमदाबाद, अनुभूति जैन मेरठ सांत्वना पुरस्कार, पलक जैन हस्तिनापुर, बबीता जैन इंदौर, प्रियांशी जैन बड़ौत। आज का प्रश्न, इनमें से क्या बांटने से बढ़ता है और रखने से घटता है? ए धन, बी भोजन, सी ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं।